सो आप सर अपनी स्ट्रैटेजी प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिए यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो ये ऑप्शन बाइंग में जितनी सिंपल तरीके से आप चार्ट देखना जानते हैं ना, उतना आसान होगा ऑप्शन बाइंग करना जी। उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट को आप मत कीजिए। मैं चार्ट को बिल्कुल प्योरली चार्ट को ही देखता हूँ, उसमें कोई इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं बेसिक प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, कैंडल स्टिक हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, यही 4-5 चीज़ों में फॉलो करता हूँ। और इसी 4-5 चीज़ों को मैं पिछले 8 साल से करते हुए आ रहा हूँ, तो शायद इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। तो वही चीज़ें मैं आप लोग को भी बताऊँगा, जो चीज़ें बिल्कुल आसान। अगर आप बिल्कुल नए हो तो 100-150 अगर ट्रेड लोगे किसी भी सेटअप पे, 100-150 ट्रेड लोगे, अपने रूल्स को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करते हो तो आप जरूर प्रॉफिटेबल होगे यहाँ पे। जी। पहली चीज़ हम देखेंगे कैंडल स्टिक पे। जो कैंडल स्टिक, जो मेरी फेवरेट कैंडल स्टिक है वो है हैमर कैंडल। ओके। मैं हैमर कैंडल पे बहुत सारे ट्रेड लेता हूँ, हैमर और शूटिंग स्टार दो। जैसे बाइंग साइड के लिए मैं हैमर को यूज़ करता हूँ और सेल साइड के लिए मैं शूटिंग स्टार को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं हैमर कैंडल को बताने वाला हूँ, किस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ वो बताने वाला हूँ। तो कि हैमर कैंडल जानते तो सब लोग हैं, ऐसा नहीं कोई हैमर कैंडल नहीं आता, बहुत सारी वीडियो भी आपको हैमर कैंडल पे मिलेगी, लेकिन मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ वो मैं बताने वाला हूँ। अब दो चीज़ें, हैमर को मैं 2 कंडीशन में फॉलो करता हूँ। तो पहले तो कंडीशन आपको जान लेना जरूरी है। अब ये हैमर मार्केट गैप अप ओपन है तब मैं कैसे फॉलो करूंगा, और ये हैमर कल की क्लोजिंग से नीचे बन रहा तब कैसे फॉलो करूंगा। दो अलग अलग कंडीशन है दोनों को फॉलो करने का। अब ये हैमर क्या हुआ है, कल की क्लोजिंग से ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, राइट, यानी मार्केट बुलिश है, आज के हिसाब से मार्केट बुलिश है, राइट। अब मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे आने के बाद में भी अभी ये कल वाले लो तो दूर की बात है, कल वाले क्लोजिंग के पास में भी नहीं आया, राइट। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहां पे मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहां पे हैमर कैंडल बनी, और इस हैमर को मैं छोड़ूंगा नहीं। इस हैमर को मैं क्यों नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पहली बात तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। आज के सेशन में देखा जाए तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। ये प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आई क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर गया है, तो यहाँ पे 700-800 पॉइंट जिसको भी मिलेगा, अगर मैं ही रात को लेके बैठा हूँ तो मैं जरूर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा। और उसके बाद जब ये हैमर कैंडल बनती है ना, तो ये हैमर कैंडल आपकी, अगर आपने 100 ट्रेड इस हैमर पे लिए है ना, तो ये हैमर आपको 90% आपको प्रॉफिट देगी, राइट। 90% ये हैमर आपको प्रॉफिट करके ही देगी। अभी मैं 1-2 दिन पीछे का भी आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्यों हमने लिया ये, क्योंकि ये कल की क्लोजिंग से ऊपर ही बना हुआ है जी, ठीक है। जब ये कल की क्लोजिंग से ऊपर बना हुआ है, दूसरी चीज जो आज की ओपनिंग है ना, वहां से कम ये 100 से 150 पॉइंट का डाउनफॉल होना ही चाहिए। ये डाउनफॉल हमें मिलना, अगर यही हैमर 80 पॉइंट के डाउनफॉल के बाद ही बन जाती तो मैं इसे ट्रेड नहीं लेता। अच्छा, ये कंडीशन है कि देखिए, जब तक कुछ गिरेगा नहीं तब तक नए लोग आएंगे नहीं। अगर इसी जगह पे ट्रेड करा तो मतलब जिसके पास पोजीशन है वो तो बना ही हुआ है ना, वो कभी भी प्रॉफिट लेके बुक कर सकता है। फिर जब वो प्रॉफिट बुक करेगा तो फिर से मार्केट नीचे आने लगेगा। तो हमें क्या लगने, जब तक ये कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल ना जाए। अब ये यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, अब हैमर में क्या देखता हूँ, अगर ये हैमर 100 से 150 पॉइंट का डाउनफॉल के बाद में आ रही है, कल की क्लोजिंग से ऊपर बनी है, राइट, ठीक है, तो मैं इस हैमर में तुरंत एंट्री ले लूंगा, राइट। एंट्री पॉइंट हमारा क्या होगा, हैमर के ऊपर, यानी जो भी हैमर, ये हैमर जो भी कैंडल हैमर के हाई को ब्रेक करेगा, उस कैंडल के पास में यहाँ पे ट्रेड लूंगा, और हैमर का लो ही हमारा एसएल होगा, राइट। जो हैमर का लो है वो हमारा एसएल होगा। देखिए, मैं टारगेट डिसाइड नहीं करता। हाँ, इसमें तो आपका सीधा ट्रेंड चल रहा है, मैं मोमेंटम ही प्ले करता हूँ। मैं हमेशा मोमेंटम प्ले करता हूँ। अब आपको ये एक्सपीरियंस आपको बताता ना कि आपका मोमेंटम ब्रेक कहाँ पे हो रहा है। मैं जनरली 2 चीजें फॉलो करता हूँ प्रॉफिट बुकिंग के लिए। जैसे मार्केट चलते जा रहा जाने देंगे, जैसे ही मार्केट 1 या 2 कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करने लगेगा, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले लूंगा। देखिए, जब तक आप छोटे छोटे टारगेट डिसाइड नहीं करोगे ना, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना, राइट। अगर आप 400-500 का लेके चलोगे पहली बार में ना, पैसा नहीं बनेगा, 100% नहीं बनेगा। 100 पॉइंट बहुत अच्छे। मैं यहाँ से ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मेरे पास में 1000 क्वांटिटी है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि 700 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करके सेफ बैठ जाऊँ मैं। अच्छा, अभी 300 क्वांटिटी चल रही है आपकी, पूरी क्वांटिटी नहीं निकालूंगा। ये ट्रेड हो सकता है 1-2 कैंडल रेड बनने के बाद फिर से जाता है, वो तो ठीक है, वो तो समझ, पूरी क्वांटिटी कभी नहीं निकालूंगा। अच्छा, पहली बार में पूरी क्वांटिटी नहीं निकालूंगा। ओके, ये हमेशा ध्यान में रखनी है। आपने 700 क्वांटिटी पे प्रॉफिट बुक कर लिया, 700 क्वांटिटी प्रॉफिट बुक किया, 300 क्वांटिटी में, तो 300 क्वांटिटी तो एक तरीके से प्रॉफिट ही चल रहा है आपका। हाँ, अब आप प्रॉफिट से ट्रेड कर रहे हो? नहीं, हाँ, प्रॉफिट पे बैठा हुआ हूँ। अब क्या करेंगे, जो भी नया लो बनाएगा ना, अब अगला प्रॉफिट का बुक करूंगा इसमें से। ये जैसे लो बनाया, अगर ये कैंडल ऊपर जाके वापस इस लो को ब्रेक करेगी ना, तो फिर मैं यहाँ से क्वांटिटी निकाल दूंगा, ये सारी ना बची हुई 300 क्वांटिटी, राइट, ये यहाँ पे निकाल दूंगा। अगर ये नहीं बना रहा तो जब तक ये नया लो नहीं बनाएगा तब तक मैं निकालते जाऊंगा, रखे जाऊंगा पे। या फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आप लोगोगे नहीं यार बहुत हो गया, वन वे मूव यहाँ पे 300, 250, 200 पॉइंट हो गया, तो अब मुझे निकाल देनी चाहिए। वॉल्यूम देखते हैं क्या? नहीं, वॉल्यूम नहीं देखते, इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं, मैं वॉल्यूम देखता भी नहीं। आप वॉल्यूम्स नहीं, वॉल्यूम नहीं फॉलो करते, क्योंकि कई सारे लोग जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो वो वॉल्यूम के साथ करते हैं, कंफर्मेशन वॉल्यूम से लेते हैं। वो जब तक कंफर्मेशन मिलेगा तब तक वो 150 पॉइंट ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, तो मुझे कंफर्मेशन नहीं चाहिए। तो मेरा कंफर्मेशन, मेरा चार्ट
आपका प्राइस वही कंफर्म मुझे प्राइस ने थोड़ा बात खत्म। हाँ, उसके बाद मुझे तो वॉल्यूम से मतलब नहीं आपको? नहीं, वॉल्यूम से मुझे मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। जब देखो चार्ट को जब बहुत आप मतलब ध्यान से देखते हो ना तो बहुत सारी चीजें आपको दिखती हैं। यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिखेगा जी, ठीक है। देखो जो ट्रेंड, अब दो चीजें हो गई। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेते हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हैं। देखो कैंडल स्टिक सबसे पहले ट्रेड देगी आपको। अच्छा, कैंडल स्टिक सबसे पहले आपको एंट्री करा देगी। देखिए जो ट्रेंड लाइन ट्रेड कर रहा होगा वो एंट्री कहाँ पे लेगा? ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे। अगर यहाँ पे हैमर बनी है तो मेरी एंट्री कहाँ पे हो गई? यहाँ पे हो गई। उसके नेक्स्ट जो ट्रेंड लाइन वाला होगा वो कहाँ पे लेगा? यहाँ पे लेगा। और जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करता है वो कहाँ पे लेगा? बिल्कुल आगे वाली, वो यहाँ पे लेगा। हमारी एंट्री कहाँ पे हुई है? हैमर पे। तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा यहाँ पे। राइट। जब तक आप अपने प्रॉफिट के पैसे से ट्रेड नहीं करोगे ना, पैसा नहीं बनेगा। एब्सोल्युटली। बड़ा कैपिटल आपका तभी बनेगा जब आप प्रॉफिट को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐड करते हो और प्रॉफिट पे रिस्क लोगे तो आपको डर भी नहीं लगेगा। कैपिटल पे सबको डर लगता है, हमें भी डर लगेगा, आपको भी डर लगेगा, लेकिन एक बार प्रॉफिट पे ट्रेड लोगे तो आपको पता है ना कि प्रॉफिट का पैसा है। यू आर कि मार्केट से कमाया है तो उसे हम रीइन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पे रिस्क ले सकते हैं। लेकिन उस पे भी आंख बंद करके ट्रेड नहीं 100%। हाँ, वही जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं वही। जब ऑप्शन जब मैंने कभी देखा नहीं तो मैं लोगों को बताऊंगा क्या? लोग बोलते नहीं, इसको बहुत सारी चीजें हैं जो बताता नहीं। मैं सिंपल चार्ट पे बताता हूँ। अभी मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, मैं चार्ट मतलब जो भी मैंने ट्रेड किया, क्यों ट्रेड किया, एक एक कैंडल स्टिक के बारे में लोगों को बताता हूँ। मैं 1.5 घंटे की वीडियो डाल देता हूँ। 1.5 घंटे अगर मैंने ट्रेड लिया, ट्रेड में बैठा हूँ, 1.5 घंटे की वीडियो डालता हूँ। लेकिन लोगों को क्या लगता है नहीं कुछ सीक्रेट है। उसने ट्रेड तो लिया, ट्रेड भी बराबर लिया, हमारे सामने लिया, हम देख भी रहे ट्रेड क्यों लिया, बता भी दिया इसने, लेकिन कुछ अलग है। जो मेरे पास अलग है ना वो सिर्फ एक्सपीरियंस है कि मार्केट का देखने का नजरिया मेरा अलग है। देखिए चार्ट वही चार्ट आप भी देख रहे होंगे, वही चार्ट मैं भी देख रहा हूँ। शायद आप सेल कर रहे होंगे, शायद मैं बाइंग कर रहा हूँ। आपके सेटअप सेटअप में कुछ बना होगा, मेरे बाइंग सेटअप में बना होगा, लेकिन एक्सपीरियंस और चार्ट को देखने का नजरिया, वो कंपोनेंट को जो मिक्स करके मैं देखता हूँ तो शायद मुझे वो थोड़ा सा अलग कर देता है। राइट। तो आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो मैं बोलता हूँ ब्रूस ली की तरह एक ही चीज को रटते जाओ, कंटिन्यू यहाँ पे प्रैक्टिस करते जाओ। प्रॉफिट लॉस मत देखो। शुरुआती 1.5-2 साल जिसने प्रॉफिट लॉस देखा, पैसा नहीं बनेगा उसका। 1.5-2 साल से आपको सीखना है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, फिर कोई हायर एजुकेशन के लिए आता है, सब पैसा लगाते हैं, पहले गिनते नहीं वहाँ तक कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम तो बस ये करते हैं हम अगर पढ़ लेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वैसे आप चार्ट देखना सीख जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा बाद में, पर डिसिप्लिन मेंटेन करना है यहाँ पे। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है ना, अगर ये हैमर, दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अगर हैमर आप ट्रेड कर रहे हैं, कैंडल स्टिक ट्रेड कर रहे हैं, तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम कल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर जाके रिट्रेस होके अगर हम हैमर बना रहे हैं तो ये समझिएगा ये हैमर बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। राइट। ठीक है। अगर हम कल की क्लोजिंग प्राइस, जैसे ये क्लोजिंग प्राइस है, हम यहाँ पे ओपन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे हम जा रहे हैं ना, तो ये समझिएगा कि अगर मैं यहाँ पे इस ट्रेड को मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ हैमर को, तो इस हैमर को मैं सिर्फ और सिर्फ 50 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। ओके। क्योंकि ये कल की क्लोजिंग से नीचे, यानी कल के ट्रेंड से हमारा ट्रेंड आज डाउन है। राइट। तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद ये फेल भी हो सकता है। ओके। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, कितनी ट्रेड करूंगा? 50% क्वांटिटी। ओके। यहाँ पे मैं 100% जितनी मैं ट्रेड करता हूँ उसकी 50% ट्रेड करूंगा, मैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी कम हो सकती है। कम हो सकती है क्योंकि हम कल के ट्रेंड से नीचे है। यहाँ पे एक्यूरेसी दो चीजों की अच्छी होगी। अगर यहाँ पे ऐसे मार्केट घूमने के बाद यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार बन जाए ना जी, यानी कल की हाई के पास में या कल की क्लोजिंग से नीचे अगर शूटिंग स्टार 100-150 पॉइंट ऊपर जाके बनती है, राइट, 100 से 150, ये ध्यान रखना है कि 100-150 पॉइंट चलने ही चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर ये गया नहीं बीच में, आप हैमर और शूटिंग स्टार मत ढूंढो। तो 100-150 पॉइंट अगर ऊपर जाके ये हैमर शूटिंग स्टार बनती है ना, तो ये आपको नीचे लेके आएगी। राइट। ये 100% नीचे लेके आएगी आपको, 10 में से 8 बार ये भी नीचे की तरफ लेके आएगी। ये अच्छा, और ये मोमेंटम के साथ जाती है, मोमेंटम के साथ चलेगी और ये रुकेगी नहीं। ये जैसे 4-5-6 कैंडल ना बहुत अच्छी बनेगी, 100-150 पॉइंट बहुत अच्छे जाते हैं ये। अच्छा, जब भी बनेगी ना 100-150 पॉइंट आप देखिएगा बहुत अच्छे जाएंगे ये, कोई भी हैमर हो या शूटिंग स्टार। 150 पॉइंट तो सर बहुत अच्छे हैं अगर हम अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं। अगर 70-80 पॉइंट आप बैंक निफ्टी निकालना जानते हो ना, तो आपको दिन भर में 2 से 3 ट्रेड बड़े आराम से मिल जाते हैं। राइट। लेकिन लोगों को 70-80 पॉइंट नहीं, लोग क्या देखते हैं कि यार मैंने यहाँ पे 5000 लगाया है, बन तो 1000 ही रहा है। परसेंटेज वाइज सोचते नहीं कि 20% का रिटर्न बन रहा है, 25% का रिटर्न बन रहा है। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ लोगों को कि भाई अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में हो गया ना, तो ये समझ लो कि आज लॉस में बंद ही नहीं करना है। मेरी ये रूल है मेरा। नहीं तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका ये हैमर वाला ट्रेड सक्सेसफुल था, ठीक है, आपने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया। बिल्कुल। अब आपने कहा कि मेरा जो भी प्रॉफिट हुआ, मान लो 5000 का आपने एग्जांपल दिया था, अब मैं 1000 रुपए का रिस्क लूंगा। बिल्कुल, हाँ, उससे ऊपर रिस्क नहीं लूंगा। अब और आप दिन में कितने ट्रेड्स करते हो इस तरीके से बाइंग के अंदर मैक्सिमम? आप 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, कभी कभी 1 भी रहते हैं। सेटअप नहीं बनता तो 1 भी रहता है। सेटअप नहीं बन रहा तो हम ट्रेड नहीं करें, 1 ही रह जाएगा या 2 ही रह जाएगा, नहीं बनेगा तो कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन 4-5 ट्रेड बड़े आसानी से बनते हैं। लेकिन वो 4-5 ट्रेड मैं तभी करूंगा जब पहला दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में है, मैं प्रॉफिट में बैठा हूं तब वो कर रहा हूं।
मैं 2 ट्रेड लॉस में होने के बाद 4 ट्रेड नहीं करूंगा यहाँ। अगर 2 ट्रेड लॉस में हो गए तो ट्रेडिंग बंद आज की, टर्मिनल बंद आज का। आज का आप कुछ देखने ही नहीं हो वहाँ पे, क्योंकि आप जितना देखोगे ना उतनी ज्यादा आपको ट्रेड दिखेंगे, फिर ट्रेड चार्ट नहीं बनाएगा, फिर ट्रेड आप बनाने लगते हैं। राइट। अब क्या होगा जब अब आप मार्केट से बदला लोगे। हाँ, अब हम ट्रेड बनाएंगे, नहीं मैं इसको ट्रेड ही करूँ और हर कैंडल पे मैं ट्रेड करूंगा, फिर हर सपोर्ट पे ट्रेड करूंगा, 1 मिनट बनाऊंगा, 5 मिनट बनाऊंगा, आवरली देखूंगा, डेली देखूंगा, मंथली देखूंगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं ना, वो भी चार्ट वहां पे देख के नहीं यहाँ पे हो सकता मैं ट्रेड लूंगा। क्यों? मेरा लॉस हुआ, उस लॉस को निकालना, उस लॉस के चक्कर में ना पिछले जो 10 दिन का प्रॉफिट होता है वो भी हम दे के चले जाते हैं। तो जबरदस्ती यहाँ पे करोगे तो मार्केट आपको कुछ भी नहीं, फिर समझ लो कि मार्केट के साथ में ही चलो। मार्केट बोलता है जो जानते हो वो करो, मैं पैसा दूंगा, जो नहीं जानते उसमें हाथ मत डालो। आप एक ही सेटअप को 200 दिन यूज करो, आपको कोई हरा ही नहीं सकता, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। फिर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर कभी नहीं बनोगे। राइट। अगर एक ही सेटअप आप 200 दिन यूज कर रहे हो ना, उस सेटअप की इतनी बारीकियां आप जान जाओगे ना कि उस सेटअप बनने से पहले आपको सारी चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी चार्ट में। सो सर, आपने इस स्ट्रैटेजी में, बैंक निफ्टी की ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी में बताया लोगों को कि वो कैंडल्स कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और आपने अपनी 2 फेवरेट कैंडल बताई है, एक हैमर और एक शूटिंग स्टार। इसे नहीं छोड़ना, और आपने इसमें गैप अप और गैप डाउन के दोनों के सेटअप अपने समझाए हैं कि आपको दोनों का ध्यान रखना है।